ओम गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। किन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, आइए जानते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो हम अपनी दैनिक जीवन में करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। अगर आप भी घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको मैं कुछ वास्तु टिप्स बता रही हूँ, आइए जानते हैं हम। नंबर 1, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपको घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियाँ खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली न रखिए। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 6, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अब अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है तो उसे तुरंत सही करवा ले। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होगा। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिसे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। ये अशुभ माना जाता है। नंबर 9, यहाँ न रखिए डस्टबिन। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 10, इस तरह न हो किचन।
वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 11, मेन गेट के सामने न हो ये चीजें। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इससे आपका परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबारों में नुकसान भी होता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं और आमदनी भी बिगड़ने लगती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार देने से अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई न दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार न दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसा उधार न दे। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा करते रहती हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत बताया गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। नंबर 15, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख्य दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगा रहना भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद नहीं करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन रखे छोड़ना। हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदल दो, जिससे धन की हानि से बचा जा सके। नंबर 18, ऐसा हो खाने के मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर न तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाए। नंबर 19, सुबह के लिए बर्तन न छोड़े। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिससे अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तु शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी में से रूठ जाती है और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है
हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपको शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत, तो आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 21, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा कर रखते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करने से वास्तव में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तु बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, इस दिशा में न हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरफ बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए आप बाथरूम को हमेशा गीला न रखें। और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलो तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। सही दिशा में रखे धन। वास्तुशास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने के लिए दिशा को महत्वपूर्ण माना गया। ऐसे में पैसों की बचत भी तभी होगी जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। वास्तुशास्त्रों में घर पर कहीं भी पैसों को रख देने की आदत को गलत बताया गया है, क्योंकि गलत जगह और दिशा में रखे पैसे कंगाली का कारण बन सकती है। पैसे रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना गया है। इस दिशा को न रखें ऊंचा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मात्र स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और वहां रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरी और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दे। ये धन और समृद्धि दायक माना गया। इन कामों को करने से घर धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।